सर नमस्कार। नमस्ते। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जितेंद्र कुमार अपने पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में प्रोग्रेसिव बिजनेस के नाम से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। स्वागत है सर आपका भी। आज हमारे बीच डॉक्टर विजय कुमार माने कोल्हापुर से एक होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर हमारे पॉडकास्ट चैनल में, जिनकी मुलाकात कल हमारी PCCI की इंडो जापान बिजनेस मीट 2025 में क्राउन प्लाजा होटल 5 स्टार में हुई। आज वो हमारे बीच, हमको ये मौका मिला उनके बारे में। वो एक रिनाउंड डॉक्टर हैं जिन्होंने लीवर और कैंसर का विभिन्न लोगों का इलाज किया है। हमारा उद्देश्य इस पॉडकास्ट चैनल में ये बताने का है, ऐसे डिग्निटरीज को बताने का है, मिलवाने का है कि जिससे कि लोगों को समाज में भला हो सके। हमारा पॉडकास्ट चैनल का उद्देश्य भी ये है जो आज हम पूरा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा श्री विजय कुमार माने जी से अपना परिचय देते हुए, तो अपना कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी किस तरह कर रहे हैं, किस तरह कर सकते हैं, या कोई आपका फ्रेंचाइजी मॉडल हो जिसमें दूसरे लोग देश के विभिन्न भागों से विदेश में जो कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। जी सर, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, मैं MD होम्योपैथी हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोल्हापुर, लेकिन बेस्ड आल्सो इन पुणे एंड मुंबई। मॉडर्न होम्योपैथी ये ब्रांड से हमारे भारत के 8 राज्यों में क्लिनिक्स है और अभी आउट ऑफ इंडिया दुबई में भी शुरू होने जा रहा है। बाहर के 50 देशों में हमारे पेशेंट है। मॉडर्न होम्योपैथी का विशेष ये है जो बीमारियां लाइलाज मानी जाती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, कैंसर, हृदय विकार, जोड़ों के दर्द की जो समस्या रहती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी सभी बीमारियां मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से ठीक हो जाती है। उसमें स्किन डिसीज भी आते हैं, जैसे कि सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा, एनीथिंग यू आस्क एनीथिंग वी हैव द क्यूर। पूरे भारत में करीबन मैंने पिछले 30 साल से 2 लाख से ज्यादा पेशेंट देखे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में सभी जगह क्लिनिक्स है, बड़े बड़े शहरों में। बाहर के गुजरात में है, बाकी के राज्यों में, बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है। तो अभी हम सभी जगह क्लिनिक्स और फ्रेंचाइजी मॉडल जो अपना है वो शुरू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत से शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल भी अपना है। वेरी गुड सर, जैसे कि हमारी कल मुलाकात हुई और आज हमारी आपकी दूसरी मीटिंग है इस अपने स्टूडियो में, पॉडकास्ट चैनल में। हम आप जो यंग जनरेशन है, व्यूअर्स हैं, उनको हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, जो आज बहुत सारी समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं, महिलाएं जूझ रही हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला जो है लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल काफी सिंपल है। क्या सिंपल है? एक तो खाना जो है अपना, तो उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहना चाहिए। जैसे कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उन्होंने फिश, एग और मीट ज्यादा खाना चाहिए। चिकन जो है वो जो देसी चिकन होता है वो अच्छा है, जो ब्रॉयलर चिकन है वो नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, यंग एज अभी फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है, मतलब ये बर्गर, पिज्जा, बाकी ये चीजें जो चाइनीज फूड है, उससे कई बीमारियां पैदा हो रही है, जैसे कि किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, कुछ लोगों में कैंसर की भी आशंका है। तो खाना अच्छा होना चाहिए। हर रोज कम से कम आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज होना चाहिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग, दूसरी है साइकिलिंग, तीसरी है स्विमिंग। इसको बोलते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, वो एक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। और जो योगा वगैरह जो कुछ है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो उससे ज्यादा जो एक्टिव एक्सरसाइज है उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, वो ज्यादा करने की जरूरत है। तीसरी बात है अच्छा थिंकिंग करना। आप अच्छा थिंकिंग करोगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे पाओगे। अगर नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट पाओगे। तो लाइफ इतना सिंपल है, उसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से छुटकारा पाने के लिए ये चीजें करने की जरूरत है। अगर फिर भी ये बीमारियां होती है, क्योंकि हमने कैंसर के बारे में, लिवर सिरोसिस के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। भारत में और भारत के बाहर भी रिसर्च पेपर हमने पढ़े हैं, बुक्स पब्लिश की है, तो वो भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। हमारा चैनल है मॉडर्न होम्योपैथी
नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पेज है या फेसबुक का पेज है, वो भी आप देख सकते हो। और समझो कोई बीमारी होती है तो हमारे पास संपर्क करना चाहिए और ठीक होना चाहिए, क्योंकि अपना सक्सेस रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है यही बीमारियों में। जो बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारी में जो टाटा जैसा हॉस्पिटल जहाँ फेल होता है, रिकर बीमारी होती है, वैसे पेशेंट भी अपने पास आके ठीक होते हैं। बीमारी बड़े पैमाने पे होती है और अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता है, रेडिएशन या केमोथेरेपी, तो ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लिवर कैंसर जैसे कैंसर जिसको जो लाइलाज है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, वो पूरी तरह 3-3 महीने में लोगों के रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। जो हजारों लोगों की जो टेस्टिमोनियल्स है वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो। किडनी के बारे में भी एंड स्टेज रीनल डिसीज में डायलिसिस करना एक ही उपचार पद्धति है या ट्रांसप्लांट करना, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ पेशेंट आ गया तो बिना डायलिसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है। जो लोग का डायलिसिस शुरू है वो डायलिसिस भी बंद हो सकता है। ऐसी और एक बीमारी है लिवर सिरोसिस, उसमें ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन विदाउट ट्रांसप्लांट करीबन 90% लिवर खराब हो तो भी अपने से ठीक होता है। उसकी भी जानकारी पेशेंट के टेस्टिमोनियल विथ रिपोर्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल सकती है। थैंक यू। हम जैसा महसूस करते हैं कि होम्योपैथी, एलोपैथी, एलोपैथी जो आज भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो हमारा जनमानस है, वो उसकी प्रायोरिटी होम्योपैथी में सबसे थोड़ा आगे नहीं रहती है। हाँ। लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट करा के अपना काम निपटा के अपना काम में लग जाते हैं। तो आप होम्योपैथी के, क्योंकि एक एमडी डॉक्टर हैं, तो कुछ लोगों को जानकारी के अभाव है या उनका विश्वास नहीं है, क्या कुछ कुछ कहना चाहते हैं जरूर। पहले क्या होता था, जब हम ये पिक्चर में नहीं आए थे तब 30 साल पहले लोगों को लगता था कि होम्योपैथी सिर्फ जो समझो सर्दी जुकाम खांसी स्किन डिसीज कुछ वार्ड्स जैसे उतने ठीक होते हैं, बाकी कुछ ठीक नहीं होता। उसमें कारण होम्योपैथी के डॉक्टर खुद थे, खुद का रिसर्च नहीं होता लोगों का। लोग क्या करते थे, 10 लोग को ट्रीटमेंट देते थे तो 2-3 लोगों को आराम मिलता था और 7 लोगों को नहीं मिलता था। दूसरी बात ये देर लगता था, इसलिए लोगों में ऐसी भावना है कि होम्योपैथी से कोई गंभीर बीमारी ठीक नहीं होती या बहुत देर लगता है। ये भावना हमने निकाल दी है पूरी तरह। अभी जो हम इतने पेशेंट देखे और अभी सभी जो हमारे क्लिनिक्स है, सभी जगह हर रोज 30-40 पेशेंट रहते हैं, तो उसमें हमने क्या पाया अभी कि अभी समझो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कैंसर का। हमारे पास अभी एक पेशेंट है माली नाम का, उसको ओरल कैंसर था। पहले रेनॉन सेंटर पे जाके उन्होंने सर्जरी किया लोअर जॉ की, फिर रेडिएशन ले लिया और केमोथेरेपी ले लिया। उसके बाद उसकी बीमारी बड़े पैमाने पे बढ़ गई। फिर वो हमें मिलने आ गया, डॉक्टर साहब कुछ तो देखिए, जान बचती है क्या, देखिए। ट्रीटमेंट शुरू कर दी। आपको आश्चर्य होगा कि 5वें दिन से उसको जो बीमारी फैली थी नेक में, 5वें दिन से वो जो जख्म थी वो सूखने का चालू हो गया। तो इसका मतलब होम्योपैथी की ट्रीटमेंट एलोपैथी से या दूसरे कोई साइंस से भी फास्ट है। जहां वो फेलियर होते हैं वैसे लोग भी अपने से ठीक आपके पास आते हैं। दूसरे कैंसर की एग्जांपल देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे है। वो पेशेंट टाटा हॉस्पिटल मुंबई में ट्रीटमेंट ले रहा था, उसको इसोफेजियल कैंसर था, अन्ननलिका का कैंसर। रेडिएशन और कीमोथेरेपी ले लिया उन्होंने। लेने के बाद वो बीमारी 2 महीने में फिर रिकवर हो गई, खाना पीना बंद हो गया, बेड रिडन हो गया पेशेंट, और तब हमारे पास आ गया। तो हमने भी देखा कि पेशेंट सीरियस है काफी। हमने बोला कि हम कोशिश करेंगे। तो पेशेंट बोला अभी ऐसे वैसे मैं मरने वाला हूँ, जो कुछ करना चाहते हो आप कर लीजिए, मेरी कोई अभी ये नहीं है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 8 दिन में वो पेशेंट खाना खाने शुरू हो गया। 1 महीने के बाद हमने टाटा हॉस्पिटल में ही उसका रिपोर्ट निकाल लिया, तो बीमारी की रोकथाम विदिन 1 मंथ हुई थी। बाद में और 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद हमने पेट स्कैन निकाल दिया, उधर टाटा हॉस्पिटल में निकल दिया, तो कोई भी बीमारी नहीं है। अभी 2 साल हो गए, पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अभी सिर्फ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चल रही है लोअर डोसेज से, बीमारी फिर ना हुई इसलिए। लिवर सिरोसिस में वैसे है, जो लोगों को बताया था कि एक ही रात में पेशेंट गुजर जाएगा, 90% से ज्यादा लिवर खराब है, ऐसे लोगों में शाम को दवा शुरू की तो सुबह इंप्रूवमेंट दिखती है। तो इतना फास्ट रिजल्ट, ये अपना खुद का रिसर्च वर्क है। इसी वजह से हम जो बीमारियां लाइलाज बताई जाती है, वही बीमारी में हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, और वो सक्सेसफुल करते हैं। करीबन 22 पेटेंट हमने लिए, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है, वो अभी मिलेंगे। कुछ पेटेंट अवार्ड हुए, कुछ अभी अवार्ड होने वाले हैं। और अभी हम जैसे आउट ऑफ इंडिया 50 देशों में अपने पेशेंट है,
वो बाहर के पेशेंट भी बढ़ने वाले हैं अभी, इसलिए हम दुबई में अभी हमारा नया क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। प्रोसेस प्राइमरी हो गई है। भारत में भी जो पेशेंट है वो हम ये चाहते हैं लोगों को कि कम खर्चे में और घर में रहकर लोगों का इलाज हो जाए। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी गंभीर बीमारी में हम घर में रहकर उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही फर्क बाकी के होम्योपैथी में और मॉडर्न होम्योपैथी में है। मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अपना खुद का रिसर्च वर्क है, यही फर्क। वेरी गुड। मैं अब डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि हम लोग मेरठ में हैं, दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग हैं, पुणे में हमको मौका मिला भगवान गवेसर की वजह से इस कॉन्फ्रेंस में आने का और आपसे भी मुलाकात हुई। तो मैं चाहता था कि जो लोग हमारे वहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग हैं, पेशेंट हैं, आप तो थ्रू आउट कंट्री कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बिजनेस प्लान फ्रेंचाइजी है मॉडल ना, है नॉर्थ आपका? इंडिया में जाने का प्लान है। दिल्ली और बाकी के जो बड़े बड़े शहर है नॉर्थ इंडिया के, उसमें जाने का हमारा प्लान कोई है। फ्रेंचाइजी मॉडल आप हाँ, डेवलप फ्रेंचाइजी करना मॉडल चाहते हैं? है। करीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है उसके लिए, जी। विद फर्नीचर। और एक क्वालिफाइड डॉक्टर अगर हो, बीएचएमएस या एमडी होम्योपैथी, एक रिसेप्शन और एक असिस्टेंट, ये 3 लोगों की जरूरत है। दवा हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं, रिपीटेड ट्रेनिंग होता है वो कैसे ये बीमारी को ट्रीट करे, तो ट्रीटमेंट तो हमारी होती है। तो करीबन 40% उसका जो ROI वो उसमें है। और अभी जो फ्रेंचाइजी चल रही है, क्योंकि कम खर्चे में और तुरंत समझो प्रॉपर मार्केटिंग कर दिया उधर, हमारे पास उसके लिए भी प्लान है, हमारे पास उसके लिए भी टीम है, तो तुरंत उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। नया डॉक्टर है वो, या कोई समझो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और क्लिनिक खोलना चाहता है, तो भी हम मदद करते हैं। हम क्लिनिक रन करेंगे, आप इन्वेस्ट करिए, ऐसा भी होता है, या आप रन करिए, हम बाकी सब बैक सपोर्ट आपको करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अभी उसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रतिसाद मिल रहा है। और गवई सर का स्पेशली मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि गवई सर की वजह से कल रात को भी मैं भूल गया सर, सॉरी कि जल्दबाजी थी, तो उनकी वजह से हम अपनी पहचान हो गई। तो और एक बार मैं सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर का जो आगे का कार्य है उसके लिए भी मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आए और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। PCCI मीटिंग में हमारी आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद दैट इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू ऑल आवर व्यूअर्स कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं और इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः एक बार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार।